उस समय बहुत अच्छा एनसीसी चल रहा था। बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था मेरे हटने के बाद। आप देख रहे हैं कि गौतम जी बड़ी उत्साह के साथ आप लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पुशअप कर रहे हैं। तो एनसीसी आपको केवल सेना में भर्ती होने का एक माध्यम नहीं है। ये समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि एनसीसी केवल आपको सेना में भर्ती होने के लिए एक माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको बढ़ने के लिए एक कुशल नागरिक बनाता है। अगर एक कुशल अनुशासित नागरिक आप बन के निकलते हैं तो इससे बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। आज साहब हैं आपके सामने, हम भी हैं। कुछ ईमानदारी से और अनुशासन के साथ हम लोग काम किए हैं, तब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। एनसीसी आपको बोलना सिखाता है, आपको चलना सिखाता है, कपड़ा पहनने में भी अनुशासन है, समय का भी अनुशासन होता है। 1 मिनट टाइम लेट करते हैं वो अनडिसिप्लिन में आता है। टाइम का मतलब जो टाइम दिया गया वो टाइम पर आपको हाजिर होना है, उपस्थित होना है। केवल आप परेड के समय नहीं, आपके जीवन के हर क्षेत्र में। स्टेशन पर आप जाते हैं, ट्रेन 8 बजे है, 8:05 में 2 मिनट में पहुंचिएगा, तब तक ट्रेन निकल जाएगी। आप कितने पीछे छूट गए। इसलिए मेरे बच्चों, जब तक आप जहां भी रहें, एनसीसी में खास करके एकदम टाइम समय से आइए और समय से अपने अपने घर को चले जाइए और टास्क को पूरा कीजिए। ये आपके जीवन में बहुत कारगर साबित होगा। एनसीसी के बच्चे केवल परेड के समय नहीं, आपको दिखना चाहिए कि आम पब्लिक के बीच में भी आप हैं। दूसरा बोल दे, समझ ले जरूर ये सेना का आदमी है या एनसीसी का कैडेट है। ये सिविल वर्दी में भी रहेंगे ना, सिविल में भी रहेंगे तो हम लोग पहचान जाएंगे कि आर्मी के हैं। ऑफिसर भी होगा वो पहचान जाएगा, हम लोग पहचान जाएंगे कि जरूर किसी न किसी फोर्स का आदमी है। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए। आपको बहुत सुनहला समय मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद। आपने हमारे कैडेटों में नया उत्साह भरने का काम किया है और हमारे कैडेट को ये बताया है कि एनसीसी से क्या लाभ है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने दूसरे अतिथि हैं, इसी महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग बॉटनी के विभागाध्यक्ष हैं आलम सर। अब उनसे हम आग्रह करते हैं कि हमारे कैडेटों के बीच में अपनी वाणी से उनको लाभान्वित करने का कहें। आलम सर। एनसीसी के जितने भी कैडेट्स हैं उनको शुभकामनाएं नव वर्ष की। नव वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। अभी हम आ रहे थे, देखे कि परेड चल रहा है, बड़ी उत्साह चल रहा है, बड़ा अच्छा लगा। बीच में कुछ जो एनसीसी था कुछ टगमगा गया था, लेकिन फिर लगता है कि अब रास्ते पर आ गया। तो आप लोग के अंदर काफ़ी उत्साह है, डिसिप्लिन भी है। क्योंकि अभी के समय में जो देखने को मिल रही है छात्रों में, सबसे बड़ी कमी है डिसिप्लिन की। तो वो कमी जो है आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किस भाव से जुड़ रहे हैं इसमें। सबसे पहला तो आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, समय से आना सिखा रहे हैं, समय का पालन सिखा रहे हैं, देश सेवा की भावना जोड़ रहे हैं, सुरक्षा से आप जुड़ने जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप एनसीसी में रहिएगा, आर्मी बनिएगा तभी आप ये सब काम कर सकते हैं। सीख लीजिएगा तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज़ काम आएगा। छात्राएं भी अच्छी संख्या में हैं, अभी तैयारी कर ही रहे हैं। 26 जनवरी आने वाला है, उस परेड में लगता है कि आप लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और कामयाब भैया क्या नॉर्म्स है, कैसे परेड में शामिल हुआ जाता है, झंडे को कैसे सलामी दिया जाता है, आपके जो टीचर हैं, जो गाइड हैं, वो सिखाएंगे, है ना। और हम
शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अच्छा करिए। इस माध्यम से देश के सर्वोच्च पद पर भी जा सकता है। एनसीसी में एक आर्मी के जवान ही नहीं बन सकते, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, समय का पालन करने का बुद्धि आना चाहिए। समय का आप जो है पालन करने लगिएगा, अनुशासन आपके अंदर आ जाएगा, तो देश के एक सफल नागरिक बनिएगा। और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप सफल नागरिक बनिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा पद पर जाइए, अच्छा काम करिए, अच्छा सीख लेकर के जाइए और जो सिखाया जाए उसको सीखिए, है ना। और अनुशासन हमेशा जो है तो कि अपने साथ ले करके चलिए, क्योंकि ये घर में भी कमी है। हम परिवार के साथ भी रहते हैं तो अनुशासन से पेश नहीं आते हैं, यहाँ तो आप सीखने ही आ रहे हैं, तो वहीं से आप नहीं सीखिएगा। जो वैसे ही आपका गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा। अभी हम लोग गए थे, परीक्षा चल रही थी, अपने यहाँ भी चल रही थी, सब जगह परीक्षा चल रही थी, लेकिन छात्रों में हम लोग क्या देखे कि अनुशासन उनके अंदर है ही नहीं। जैसे का तैसे जो है तो कैसा परीक्षा दे देना है, पास कर जाना है, डिग्री ले लेना है, तो उस डिग्री से क्या फायदा कि आप कुछ सीख के नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही हम करें BA कर जाओ, MA कर जाओ, तो क्या फायदा। जीवन की भी तो कुछ सीख होती है, कुछ व्यवहारिकता होती है, कुछ ज्ञान होता है जो आपको काम आना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि जो सिखाया जाए उसको आप लोग अच्छा से सीखिए और सीख करके कामयाब बनिए, एक सफल नागरिक बनिए। देखिए फ़ोन कई बार आ रहा है, हम कुछ और कहते हैं लेकिन हमको जाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को धन्यवाद। अच्छा सफल नागरिक बनिए और देश के लिए अच्छा काम करिए, राष्ट्र के लिए काम करिए, घर के लिए करिए, परिवार के लिए कीजिए, पर्यावरण के लिए कीजिए। थैंक यू। आलम साहब ने भी बहुत सारी बातें बोल दिए। एक चीज आप लोग जान लीजिए, 17-18 साल के एनसीसी ऑफिसर यहाँ के हम थे। उस कार्यकाल में मैं अनुभव किया हूँ कि इस धरती से, इस परेड ग्राउंड से एक शब्द आप लोगों के बीच में आता है, सर लोग बताए होंगे, मकरागिरी। जो मकरागिरी किया वो आज तक रोड पर घूमते रह गया। और जो 50% भी डिसिप्लिन में एनसीसी में आया और ईमानदारी से काम किया, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे कार्यकाल का कोई भी कैडेट बैठा नहीं है, सब किसी न किसी फोर्स में ज्वाइन कर लिया है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। इस धरती का ये आशीर्वाद है कि इसके साथ जो धोखा किया वो रोड पर घूम रहा है, धूल फांक रहा है। आज जो थोड़ा सा भी ईमानदारी से काम किया है, आज कोई भी मेरा कैडेट अभी तक रोड पर धूल नहीं फांकता है। इस 3 साल के पीरियड में ही कहीं ना कहीं पदस्थापित हो गया। हमेशा याद रखिए जीवन में डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ गया तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। 3 बार मैं कहता हूं, असंभव नहीं होगा, असंभव नहीं होगा, असंभव नहीं होगा। एकदम सफल होइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग सुने कि एक सफल नागरिक बनने के लिए एनसीसी की उसमें क्या भूमिका है, और अपने जीवन में अगर इसका आप लोग 50% भी अनुसरण कर लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि आप लोग को लगेगा कि हम कहीं भी अपने लाइफ में और सफल नहीं है, लेकिन इसका अनुसरण करना होगा। 50% भी कर लीजिए। अभी जो आते हैं कैडेट, 50% कैडेट ऐसे भी देखते हैं, सिर्फ ये आते हैं कि सरकार हमको नाश्ता दे रही है, हम नाश्ता समोसा मिठाई करें और चले जाए। इससे कुछ नहीं होगा। सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, मेरा भी समय बा। इस चीज को भूल जाइए। जब आपके लिए इतनी सुविधाएं हैं, सरकार आपको रिफ्रेशमेंट देती है, और हम आप लोग को जितना रिफ्रेशमेंट देता है हम उतना आप लोग कराने के लिए तैयार है। अभी तक का देखिए कि आपके कारण सर भी परेशान है, मॉर्निंग से लग के बूट यहाँ तक लाए। अगर आप अच्छा से परेड नहीं कीजिएगा, कॉलेज का नाम रोशन नहीं कीजिएगा, तो मुझे भी दुख होगा कि हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। जितने भी पुराने कैडेट हैं सभी लोग देख लीजिए कि जब से हमको चार्ज मिला है, हम अपने भर जितना प्रयास किए हैं इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे मुझे बहुत कुछ करना है। सर लोग का सहयोग है, मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। इसलिए हम आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा भी है, अगर चाहते हैं कि एनसीसी के माध्यम से बहुत अच्छे पदों पे जाएं, तो आप इसका
100% अनुपालन कीजिए। जो बताते हैं हमारे जो पीआई स्टाफ आते हैं, आपको जो सिखाते हैं सीखिए। दिक्कत हो रही है एक बार नहीं 5 बार पूछिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। उनसे नहीं संतुष्ट है आप हमको कहिए, हम सर को कहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस कॉलेज का नाम रोशन करें। इस तरह की खुशी की बात बताइए, इसी कॉलेज का कैडेट अभी आरडीसी में 26 जनवरी को परेड करेगा। ये कह रहे हैं यस सर, रजत कुमार। तो मुझे कितनी खुशी उस परिवार को मिलेगी कि यहाँ का लड़का आज दिल्ली में 26 जनवरी को परेड करे, कॉलेज का नाम रोशन होगा, उसको अपना भी मनोबल हाई होगा। हम लोग को भी लग रहा है कि हमारा कैडेट, हम लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि एनडी कॉलेज का कैडेट। इसलिए आप लोग इससे सीखिए, क्योंकि सर की व्यस्तता बहुत है। और हम हनीश तो हम एक एक करके कैडेट को बुलाएंगे। ये भी बता दीजिए कि इसी कॉलेज का सर को विदा कर हम इनको देख रहे हैं, बताएंगे फिर उसको। तो हम एक एक करके कैडेट का नाम पुकारेंगे। कोई फोटो कोई अपना यहाँ पे फोटोग्राफी करने नहीं चलेगा, जैसे कर रहे हैं ग्रुप में डलवा, ठीक है। एक एक करके भाषण सही कहे।